में छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता बापू के प्रति लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कविता कवि के काव्य संग्रह युगांत से ली गई है। इस कविता का प्रकाशन सन 1936 ईस्वी है। इसमें कवि ने युगीन परिस्थितियों के परिवेश में महात्मा गांधी का महत्व तथा उनके प्रति अपनी गहन आस्था प्रकट की है। गांधी जी का महान एवं बहुमुखी व्यक्तित्व इस कविता में साकार हो उठा है, जिसमें विरोधी और अविरोधी तत्वों का समन्वय है। इसे व्यक्त करने के लिए कवि ने विरोधाभास शैली का प्रयोग किया है। आइए कविता को पढ़ के तदुपरांत इसके भावार्थ को देखते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। इन पंक्तियों में कवि ने बापू के विविधता से भरे व्यक्तित्व का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि हे बापू, तुम मांसहीन और रक्तहीन हो, अर्थात तुम इतने दुबले पतले हो कि तुम्हारे शरीर में बहुत ही कम मांस और खून बचा है। तुम्हारे शरीर में केवल हड्डियां ही दिखाई देती हैं, पर तुम्हारी अत्यंत दुर्बलता को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम में हड्डियां भी नहीं हैं। तुम पूर्णतया शुद्ध और ज्ञानी आत्मा हो, अर्थात जिस प्रकार आत्मा शुद्ध और ज्ञानी बनकर सर्वोत्कृष्ट गुणों से संपन्न हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारा व्यक्तित्व भी ऊंचे गुणों से भरा हुआ है। तुम पुरानी परंपराओं के भी प्रतीक हो और नवीनता को भी ग्रहण करने वाले हो। इस प्रकार तुम्हारे व्यक्तित्व में नवीनता और प्राचीनता का समन्वय है। प्रस्तुत पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। गांधी जी को चिर पुराण और चिर नवीन बताना गांधी जी के व्यक्तित्व की संपूर्णता को व्यक्त करना है। आगे देखिए, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। यहाँ पर गांधी जी की पूर्णता का संकेत करते हुए कवि उन्हें भावी संस्कृति का आधार बताते हैं। वे कहते हैं कि हे बापू, तुम में जीवन की पूर्णता निहित है, अर्थात जीवन की संपूर्णता के प्रतीक हो। तुम्हें संसार की असारता तथा व्यर्थता लीन हो जाती है, अर्थात तुम्हारे दर्शन से ही व्यक्ति का अज्ञान नष्ट हो जाता है और वह संसार की असारता से परिचित होकर सांसारिक मिथ्या आकर्षणों से विमुख हो जाता है। तुम ही वह अमर आधार हो जिस पर भविष्य की संस्कृति प्रतिष्ठित होगी। आगे देखिए, तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसी नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग हो, विश्व भोग का वर साधन। यहाँ पर गांधी जी को युग पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। कवि कहते हैं कि हे बापू, तुम ही वह मांस, वह खून और वह हड्डी हो जिससे नए युग के शरीर की रचना हुई है, अर्थात तुम ही से प्रेरित होकर नया युग जीवित है। हे बापू, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा निस्वार्थ त्याग ही संसार के प्राणियों के सांसारिक भोगों का उत्तम साधन बनेगा। भाव यह है कि यद्यपि तुमने सांसारिक भोगों को पूर्णतया त्याग दिया, पर अपने इस त्याग से तुम दूसरों के लिए भोगों की सामग्री एकत्र कर रहे हो। दूसरों को सुखी बनाने के लिए रात दिन कठिन परिश्रम कर रहे हो। प्रस्तुत पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिए, इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। गांधी जी के प्रभाव, उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रभाव का वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। वे कहते हैं कि हे बापू, तुम्हारे इस शरीर की धूल से जो दूसरों के हित के लिए अपने आप को मिटाने को इच्छुक है, नवीन जग और जीवन की प्रेरणा को ग्रहण करके तथा पूर्ण इच्छा वाला सत्य और अहिंसा के तानों बानों से मानवता को बुनेगा, अर्थात तुम्हारे सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरणा पाकर मानवता रक्षा करेगा। यहाँ पर गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास की सुंदर छटा विद्यमान है। आगे देखिए, सदियों का दैन्य तमिश्र तुम, धुन तुमने कात प्रकाश सूत,
हे नग्न नग्न पशुता ढक दी बुन नव संस्कृत मनुजत्व पूत। इन पंक्तियों में कवि ने गांधी जी के महत्व को प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं कि हे बापू, तुमने सदियों का इकट्ठा हुआ असहाय व्यवस्था का जो दुख था तथा अज्ञान का समूह रूपी जो सूत है उसे काट कर प्रकाश बना दिया। अर्थात तुमने सैकड़ों वर्षों की गरीबी को मिटाकर लोगों के अज्ञान को नष्ट करके उन्हें ज्ञानी बना दिया। हे नग्न रहने वाले महात्मन, यद्यपि तुम स्वयं नंगे रहे पर तुमने नवीन शुद्ध तथा पवित्र मनुष्यता से मानव की पशुता ढक दी। अर्थात अपने त्याग से दुष्ट व्यक्तियों को सज्जन बनाकर उनमें मानवता की प्रेरणा को भर दी, मानवता की प्रेरणा जगा दी। हे नग्न नग्न पशुता ढक दी में विरोधाभास अलंकार स्पष्ट है। आगे की पंक्तियों को देखिए। जग पीड़ित छूतों से प्रभुत छू अमृत स्पर्श से हे अछूत, तुमने पावन कर मुक्त किए मृत संस्कृतियों के विकृत भूत। इन पंक्तियों में कवि ने गांधी जी के द्वारा जो छुआछूत की जो भावना को मिटाया गया था और सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाने वाला जो उनका सिद्धांत था उसकी चर्चा की है। कवि कहते हैं कि संसार छुआछूत के भाव से बहुत अधिक दुखी था। छुआछूत की भावना उसके व्यक्तित्व को हर तरीके से प्रभावित कर रही थी। तो हे अछूत, तुमने अमृत के समान स्पर्श से छूत समझे जाने वाले व्यक्तियों को पवित्र कर दिया और इस प्रकार उन्हें मृत संस्कृति के भयानक भूतों की तरह समाज धाती विचारों से मुक्त कर दिया। भाव यह है कि समाज में जो छुआछूत का भाव फैला हुआ था, जिसके कारण धर्म के नाम पर समाज का एक भारी अंश अस्पर्श समझा जाता था, तुमने इस भाव को मिटाकर संसार में या समाज में एकता स्थापित की। धर्म के नाम पर समाज में छुआछूत की भावना उस समय फैली हुई थी ज्यादा ही कुछ, इसीलिए उन्हें मृत संस्कृति कहा गया है। विकृत भूत से तात्पर्य उन समाज धाती विचारों या उन समाज घाती विचारों से है जो छुआछूत की भावना को फैलाते हैं। गांधी जी के लिए अछूत संबोधन साभिप्राय होने से यहाँ पर गांधी जी के व्यक्तित्व के उन गुणों को प्रदर्शित करता है कि गांधी जी ने स्वयं अपने आप को उनके बराबर पे करके उन्हें महान साबित किया। अर्थात किसी को भी जब बदलाव समाज में लाना होता है तो सबसे पहले वो स्वयं को बदलता है। तो ऐसा गांधी जी का भी व्यक्तित्व था। आगे देखिए। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन की मनोज। इन पंक्तियों में कवि ने गांधी जी के विलक्षण गुणों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे बापू, इस संसार में सभी लोग सांसारिक सुखों की खोज में लगे रहते हैं, पर तुमने सांसारिक सुखों की अपेक्षा उनके आत्मिक सुख की खोज का मार्ग बताया। सांसारिक सुखों में लीन रहने वाले व्यक्ति तो संसार की मिट्टी के पुतले होते हैं, पर तुम आत्मा के और मन के कामदेव हो, अर्थात आध्यात्मिक और मानसिक तत्वों के अन्वेषी होने के कारण संवर हो। गांधी जी के लिए तुम आत्मा के मन के मनोज बहुत ही सार्थक एवं नवीन संबोधन है। यह कवि की शब्द चयन शक्ति का परिचायक है। आगे देखिए। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। इन पंक्तियों में गांधी जी के मानवता सुधारक गुणों का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि हे बापू, पशुता का जो कमल निर्जीवता, हिंसा और डाह से भरा हुआ था, उसमें तुमने चेतना, अहिंसा और नम्रता का ओज भरकर मानवता का कमल बना दिया। कहने का भाव यह है कि जो भारतीय जनता निर्जीव बनी हुई थी,
जिसमें हिंसा और डाह के भाव प्रबल थे, उनके मन में तुमने नई चेतना भरी, हिंसा के स्थान पर अहिंसा के भाव को उत्पन्न किया और डाह का भाव नम्रता में बदल दिया, उसे पशु से मानव बना दिया। पंत जी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने में अत्यंत सजग एवं कुशल हैं। यहाँ पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज में। पंकज और सरोज उनके उदाहरण हैं। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जन प्रेम युक्ति। इन पंक्तियों में कवि ने बापू द्वारा प्रचारित प्रेम सिद्धांत के महत्व का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे बापू, तुमने अन्याय करने वाली शक्तियों को जेल से संसार के निवासियों अर्थात संसार के निवासियों की आत्मा को छुटकारा दिलाया। तुमने लोगों को जो अन्याय और दमन के शिकार हुए थे छुड़ाया। शत्रुता और घृणा से लड़ने का तथा इन पर विजय पाने का प्रेम का मार्ग सबको बतलाया। उस समय बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो निर्दोष होते हुए भी जेल में थे। और यहाँ पे कवि ने इशारा किया है मनुष्य का जो स्वभाव होता है और वह अपने बुरे स्वभाव के कारण वह स्वयं का दमन, स्वयं का नाश स्वयं ही कर लेता है। और यह ईर्ष्या द्वेष उसे बहुत लंबे समय तक पीड़ित कर खत्म कर देती है। तो प्रेम का जो मार्ग है वो अत्यंत सरल और सीधा होता है, जिस पर चलकर मानव अपने सकारात्मक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकता है। गांधी जी को प्रेम बहुत प्रिय है और प्रेम को वे बहुत महत्व देते थे और मानते थे कि शत्रु पर विजय केवल प्रेम से ही की जा सकती है। इसीलिए कवि ने इन पंक्ति के माध्यम से बापू के स्वभाव को चित्रित किया है। तो आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणित उक्ति, विश्वानुरुक्त ही अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। इन पंक्तियों में कवि ने गांधी जी की महत्ता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हे बापू, तुमने विचारों से उत्पन्न व्यक्ति की श्रेष्ठ श्रम से पूर्ण की क्षमता उसे बताकर कृतार्थ किया। अर्थात तुमने विचारों से उत्पन्न व्यक्ति को श्रेष्ठ श्रम से पूर्ण बनाकर कृतार्थ किया। अर्थात तुमने श्रम को महत्व देकर उसके वचनों के साथ जोड़ दिया। हे वितरागी, यद्यपि तुमने संसार के पदार्थों का मोह छोड़ दिया, तथापि तुम समूचे विश्व को प्रेम करने वाले हो। अर्थात कहीं न कहीं मोह तुम में भी है। तुमने अपना सर्वस्व त्याग कर उसे मुक्ति बना दिया और यह प्रेम कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया। गांधी जी श्रम को और उसके साथ उच्च विचारों को बहुत महत्व देते थे। यही भाव इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। विश्वानुरुक्त ही अनासक्त में विरोधाभास अलंकार है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। सहयोग सिखा शासित जन को, शासन का दुर्वह हरा भार, हो कर निरस्त्र सत्याग्रह से रोका मिथ्या का बल प्रहार। कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में जो गांधी जी का युग था उसका चित्रण बताते हुए कि हे बापू, तुमने प्रजा के मनुष्यों को सहयोग सिखाकर अर्थात उनमें एकता स्थापित कर कर शासन के भारी बोझ को नष्ट किया। शासन करने वाला या उसके अत्याचारों को मिटा दिया। तुमने शस्त्रहीन होकर अर्थात खाली ही हाथों से सत्याग्रह के बल पर शासक की ओर से होने वाले झूठे बल के प्रहारों को रोक दिया। यहाँ पर गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह के सिद्धांतों की महत्ता का चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। बहुभेद विग्रहों में खोई, ली जीर्ण जाति क्षय से उबार, तुमने प्रकाश को कहा प्रकाश और अंधकार को अंधकार। इन पंक्तियों में कवि ने गांधी जी की महत्ता को पुनः चित्रित किया है। वे कहते हैं कि अनेक प्रकार के भेदों और झगड़ों
में जो मनुष्य जाति नष्ट हो रही है, तुमने उनमें एकता स्थापित करके उसे नष्ट होने से बचा लिया। तुमने अंधकार को अंधकार और प्रकाश को प्रकाश कहकर सत्य की स्थापना की, अर्थात निर्भीक होकर दोषी व्यक्ति की निंदा और गुणी व्यक्ति की प्रशंसा की। आगे देखिए, उनके चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित निषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। इन पंक्तियों में गांधी जी की प्रशंसा की गई है। कवि कहते हैं कि हे बापू, तुमने हृदय रूपी चरखे में युग युग का सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख रूपी सूत को महीन काट कर जगत का प्रकाश आत्मा के स्वर से भरकर गुंजा दिया, अर्थात गूंज गया। वह भाव यह है कि तुमने दुखी व्यक्तियों के दुख का हृदय से अनुभव करके उन्हें दूर किया और दुखी व्यक्तियों में निर्माण शक्ति का संचार किया, जिसके कारण उनमें इतना आत्मविश्वास पैदा हुआ कि उनके उत्साह भरे स्वर से सारा संसार गूंज उठा। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार है। आगे देखिए, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहा हाद, मानवीय कला के सूत्र धार हर दिया यंत्र कौशल प्रवाद। सूत्र में अर्थात धागों में, स्पृहा माने इच्छा। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि गांधी जी ने चरखे आदि का प्रचलन करके मशीनों के महत्व को कम कर दिया था। तो कवि कहते हैं कि हे मानवीय कला के सूत्रधार बापू, तुमने खद्दर के धागों में नवीन जीवन की आशा, इच्छा और हर्ष को रंग रंग कर मशीन की कुशलता की धारणा को नष्ट कर दिया। भाव यह है कि लोगों में मशीनों के महत्व की जो धारणा उत्पन्न हो गई थी, उसे तुमने चरखे आदि का प्रचलन करके समाप्त कर दिया। क्योंकि चरखे से सूत काता जाता था, उसके प्रत्येक धागे से मनुष्य को तरह तरह की प्रेरणाएं मिलती थी। गांधी जी मशीनों के प्रचलन के विरोधी थे। इन पंक्तियों में उनकी यही मान्यता व्यक्त की गई है। आगे देखिए, जड़वाद जर्जरित जग में तुम अवतरित हुए आत्मा महान, यंत्राभिभूत युग में करने मानव जीवन का परित्राण। कवि कहते हैं कि हे बापू, भौतिक पदार्थों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने के कारण नष्ट हुए संसार में तुम आत्मा की महानता लेकर प्रकट हुए हो। कहने का भाव यह है कि संसार के लोग आत्मा के महत्व को भूलकर सांसारिक विषयों में इतने लीन हो गए थे कि अपने ही नाश को नहीं देख रहे थे। उस समय गांधी जी ने ही उन्हें आत्मा की महानता और सांसारिक विषयों की निस्सारता बताकर उन्हें नष्ट होने से बचाया। मशीनों के महत्व पर मुग्ध हुए संसार में तुम मानव के जीवन की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए, अर्थात गांधी जी ने मशीनों का विरोध करके उनके प्रचलन को रोका और इस प्रकार नष्ट होते हुए मानव जीवन को बचा लिया। वे जानते थे कि मशीन मनुष्य को कहां तक अपाहिज कर सकते हैं, उसके रोजगार को छीन सकते हैं। यही भाव इन पंक्तियों में कवि ने व्यक्त किया है। जड़वाद जर्जरित जग में विद्यानुप्रास अलंकार स्पष्ट है। इस कविता का अगला अंश आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि प्रस्तुत कविता का भावार्थ आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, अर्थात बापू के प्रति के कविता के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।